आती हैं वह सब माता हो जाती हैं। पृथ्वी माता, गौ माता, गंगा मैया, यमुना मैया, वेद माता। आप सोचिए कि माता होना केवल 9 महीने गर्भ में एक शिशु को धारण करना ही नहीं है। किसी भी महिला के मन में यदि वात्सल्य है, कोई भी महिला यदि किसी को निर्वाध प्यार दे सकती है। सबने सुना है ना, पुत्र को पुत्र भले हो जाए पर माता को माता नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसको हमेशा लगता है मेरा ही बालक है ना, मैंने ही जन्म दिया है, तो उसके 10 दोषों को ढक कर भी वो उसकी हमेशा रक्षा करती है। स्त्री के 4 रूप बताए गए, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। और आप देखते हैं कि एक महिला की शक्ति किसमें निर्धारित है? पूरा देश चलता है 3 चीजों से, या तो लक्ष्मी, धन होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए या विद्या होनी चाहिए। और तीनों की अधिष्ठात्री जो है, विद्या की देवी अधिष्ठात्री जिनका आपका सरस्वती पूजन परसों का है, धन की देवी लक्ष्मी जिनका दिवाली पे पूजन करते हैं, जिनके चित्र में दोनों हाथों से धन बरसता दिखाई देता है, और साहस और शक्ति की पर्याय हाथ में जो खटक ले रहती है दुर्गा माता। तो पूरे देश को चलाना है तो आप ही की जरूरत है। देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है? हम सबसे पहले सोचें, वह परिवार यदि बनता है तो एक स्त्री के कारण बनता है। कहा जाता है बिन घर नी घर भूत का डेरा। यदि घर में स्त्री नहीं है तो वह घर नहीं है, वह तो भूत का डेरा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सामान को लाकर इकट्ठा कर देने से घर नहीं चलता। उस घर को चलाने के लिए आप इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहा जब एक स्त्री को माता कहते हैं, माँ जब मुझको कहा पुरुष ने, तुम छो गए देव सभी, इतनी ममता, इतना आदर, इतनी श्रद्धा कहाँ कभी। उमड़ा इसमें सिंधु अंदर में, डूब गई आसक्ति अपार, देख वेद अपमान कृषि, विजयी मेरा शाश्वत। माँ का रूप सबसे बड़ा बचा क्या? अरुंधति ने के आगे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनकर थे। बहन का संबंध कितना बड़ा है। बहन के रूप में आप क्या कर सकती हैं? बहन पुरुष ने मुझे, मेरा भैया पुलकित अंदर एक प्राण हम हैं, 2 देह। भाई बहन 2 देह हैं, लेकिन उनके मन में एक प्राण है। कमल नयन अंगार उगलते हैं यदि लक्षित हो अपमान, उसकी दीर्घ भुजाओं में है रक्षित मेरा समान। भाई आपकी रक्षा के लिए, भाई के माथे पर जो भाई पर तिलक करती है या हाथों में जो रक्षा का सूत्र बांधती है, उस सबका अर्थ है एक हमारी भूमिका बेटी, जिसे दुर्गा कहा जाता है, जिसे कहा जाता है वो एक नहीं 2 गुणों का हित करती है। पुत्री पवित्र किए कुल 2 के पितर के बेटी कहकर मुझे पुरुष ने दिया, इसने अंतर सर्वस्व, मेरी सुख सुविधा की चिंता उसके सब सुखप्रद, अपने को भी विक्रय करके मुझे देख पाए नेपाल, मेरे पूज्य पिता की भूमि एक मात्र है। एक पिता क्या चाहता है? मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मेरी बेटी सुखी। उस बेटी को सुखी रखने के लिए पता नहीं कितना कितना कर्जा लेता है, अपनी कितनी आवश्यकताओं की कटौती करता है, और फिर जब उसके हाथ पीले कर देता है, कन्यादान कर देता है और उसे आभास हो जाता है मेरी बेटी सुरक्षित है, तब जाकर लगता है। चौथी भूमिका है पत्नी की। और मुझे लगा इस देश में महिलाओं की जो 4 भूमिकाएं बड़ी प्रमुख हैं, यदि हम उन्हें ही सही से निभा ले जाए, परिवार बनेगा, समाज बनेगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान छोटा है। प्रिय पुरुष अर्धांग देश का लेकर के हाथों में हाथ, जब पाणी ग्रहण होता है तो आपका हाथ
आपके पति के हाथ में दिया जाता है। प्रिय पुरुष अर्धांग दे चुका लेकर के हाथों में हाथ, यही नहीं उस सर्वेश्वर के निकट हमारा शाश्वत साथ, तन मन जीवन एक हुए, मेरा घर उसका संसार, दोनों ही उत्सर्ग परस्पर, दोनों पर दोनों। कितना सुदृढ़ दाम्पत्य का सूत्र जो भारत में है। हमारे यहाँ शादी अनुबद्ध नहीं है, 7 जन्मों का संस्कार है। जो आप करवा चौथ का व्रत पूजन करती हैं, जो अहोई अष्टमी रखती हैं, जो घरों में दिन रात व्रत करती हैं, वो अपने लिए नहीं करती, वो करती है मेरे पति का स्वास्थ्य, मेरा बेटा ठीक बना रहे, मेरी संतति ठीक बने रहे। ये संबंध, और आज शाम को गोष्ठियों ने विषय रखा सुदृढ़ दाम्पत्य के लिए स्त्री को संस्कारित करना बहुत जरूरी। कैसे होगी संस्कारित? आप जानते हैं इस भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता है? इस भारत को विश्वगुरु इसलिए कहा जाता है कि यदि कहीं सनातन जीवित है, यदि कहीं भारतीय संस्कृति जीवित है, तो इस भारत में हम महिलाएं हफ्ते में 7 बार होते हैं और 8 हमारे व्रत होते हैं। हम कुल देवी कुल देवता का पूजन करते हैं। हम घरों में जितने रिचुअल्स परंपरा का पालन करते हैं, उसका संबंध केवल हमसे नहीं होता, हमारे परिवार से। रिश्तों का पालन करना कौन सिखाता है? अपने बच्चे को इतना बड़ा संस्कार कौन देता है कि तुम्हें कहाँ जाकर चरण स्पर्श करना है, कि सामने कोई आया है तो कैसे उसको अतिथि सत्कार करना है, कैसे आपको वाणी बोलनी है। स्त्री में यदि धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, स्त्री में यदि क्षमा करने की शक्ति नहीं तो कुछ नहीं सही। लेकिन आज की जैन जी हमारे समय तैयार हो रही है, यदि हम उनके सामने ये सब बातें करते हैं तो लगता है कि पूरा जितना हमने सीखा था तो 2 मिनट में सब बता दिया गया। वो हमसे पूछते हैं कि किसी के आगे में जीजी के क्यों बोलते हैं, कि क्यों सबके आगे हाथ जोड़ के इतने विनम्र बनते हैं? शायद उस पीढ़ी पर पाश्चात्य का प्रभाव, जिस घरवार को छोड़कर वो पैसे की जिस चाह में भागते हैं, और बाद में लगता है भौतिकता बहुत होती है, बहुत पैसा होता है, इतने इतने कपड़े होते हैं जो घर की अलमारी में नहीं समाते, लेकिन एक चीज कहीं गायब हो जाती है, वह दूसरों के प्रति जो दया का भाव था, जो सबको साथ में चलने का भाव था। हम एकाकी हो जाते हैं।